तो हम हमारे लास्ट क्लास में वैलिडेशन कैसे होता है उसको देख चुके हैं। तो इस क्लास में हम क्या करते हैं, कुछ और दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। आने वाली वीडियो में आज एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे करने के लिए, जहां पर कि मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा और आपको सोचना है वैलिडेशन क्या हो सकता है। उस वैलिडेशन के हिसाब से आपको प्रोग्राम करना है, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जहां पर कि हमें 3 सब्जेक्ट का मार्क लेना है और टोटल परसेंटेज निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन वही है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स मार्क एंड डिस्प्ले द टोटल मार्क secured and percentage of marks obtained, assuming each paper's full mark as 100. Also display the division secured using the following कंडीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आंसर इसका सही भी निकला है, लेकिन यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि वैलिडेशन डालने के लिए मतलब क्या है, अभी डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 अगर है तो फर्स्ट डिवीजन होगा। ठीक है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो वो सेकंड डिवीजन है। और परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 35 है तो थर्ड डिवीजन है, अदरवाइज फेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले डिसाइड करना होगा कि वैलिडेशन क्या क्या हो सकता है। वैलिडेशन मतलब क्या क्या यूजर गलतियां कर सकता है और उस गलती को हमें हमारे प्रोग्राम के थ्रू हैंडल करना है। जैसे कि पहला रिक्वायरमेंट क्या है, 3 सब्जेक्ट का मार्क लेना है, 3 सब्जेक्ट्स मार्क। ठीक है, तो अभी मार्क कैसे आ सकता है, मार्क हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंटीजर या फ्लोट दोनों में आ सकता है। ठीक है ना, इंटीजर या फ्लोट दोनों में आ सकता है। तो अभी के लिए आप एज्यूम कर सकते हैं कि इंटीजर और फ्लोट आपके ऊपर है, क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे हैं। तो बिगिनर लेवल पे आप अगर हैं तो आपको डिसाइड करना है कि फ्लोट में लेना है कि इंटीजर में लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इंटीजर मार्क ले रहा हूँ। इंटीजर में मैं अगर 75, 65 और आपका 35 ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो कितना होगा इसका टोटल। टोटल होगा 5, 5, 10, 5, 15, 7, 6, 13, 3, 16, 1, 17, 175 होगा आपका टोटल। ठीक है, अगर वही फ्लोट में आएगा आपका, वही मार्क हम अगर फ्लोट में डालें तो कितना आएगा, 75.0, 65.0 और 35.0। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 175.0। लेकिन हम चाहते हैं कि 175.0 ना दे के हम 00 करेंगे। तो यूजर क्या इनपुट करेगा, यूजर तो खाली 75 इनपुट करेगा। अगर मार्क इंटीजर में डालें या फ्लोट में डालें, यूजर डालेगा 75। तो आपको उसी हिसाब से मार्क लेना है। तो मैं आपको अभी के लिए बोल रहा हूँ कि आप इंटीजर में मार्क लीजिए और टोटल भी आपका इंटीजर में आएगा।
तो फ्लोट के बारे में थोड़ी देर के बाद आप डिसाइड करना। पहले इंटीजर में अगर आपका आंसर मिल गया, तब आप फ्लोट में कन्वर्ट करके चेक कीजिएगा। तो फर्स्ट वैलिडेशन क्या है, 3 सब्जेक्ट का मार्क आपको इंटीजर में लेना है। अगर ये प्रोग्राम सही से काम किया, फिर मार्क्स को आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि जो आप मार्क्स डाल रहे हैं, वो मार्क्स कभी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। मतलब मार्क्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी मार्क्स बाय मिस्टेक अगर -65 डाल दिया, तो आपको मैसेज डालना होगा कि मार्क्स नेगेटिव में आएगा ही नहीं, या आप बोलिएगा कि मार्क्स हमेशा 0 से 100 के अंदर आएगा। ठीक है। दूसरा वैलिडेशन क्या है, नेगेटिव मार्क हो नहीं सकता। 100 से ऊपर मार्क कभी इनपुट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है 100 मार्क का ही है। तो मार्क हमेशा 100 के पास ही रहेगा। तो अगर 100, 0 से मार्क्स कितना हो सकता है, 0 से 100 के अंदर आएगा। तो अगर इससे ज्यादा या इससे कम, मतलब ज्यादा कोई डाल रहा है 100 से ऊपर, और 0 से कम कोई डाल रहा है, तो ये काम नहीं करना चाहिए और मैसेज आ जाना चाहिए। ठीक है, ये एक वैलिडेशन है। तो यहाँ पे फायदा क्या है, यहाँ पे फायदा ये है कि आपका टोटल कभी भी 0 से कम और 300 से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वैलिडेशन क्या है, आप जो परसेंटेज यूज करेंगे, आप जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज हमेशा किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल में। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका परसेंटेज का सिंबल कैसे दिया जाए। तो आप चाहें तो परसेंटेज का सिंबल दीजिए, या नहीं पसंद तो परसेंटेज का सिंबल मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, फिफ्थ, आपको डिवीजन डिस्प्ले करना है प्रॉपरली। ठीक है। तो मेन वैलिडेशन क्या है, मेन वैलिडेशन ये दोनों ही है। एक, आपका 3 सब्जेक्ट का मार्क, और दूसरा, आपका मार्क्स कभी भी नेगेटिव या 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनके लिए आपको कोड लिखना होगा। तो अभी चॉइस ये है आपका कि जो 3 सब्जेक्ट्स का मार्क आप इनपुट कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स मार्क आप जो इनपुट करेंगे, ऑन ए सिंगल स्कैन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैसेज दे सकते हैं, एंटर 3 सब्जेक्ट्स मार्क, और एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। या आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क एंटर करो, और वहां पे वैलिडेशन डालो। हर सब्जेक्ट के लिए वैलिडेशन डालो, चॉइस आपका है। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि पहले 3 सब्जेक्ट के मार्क के लिए वैलिडेशन डालिए, वो अगर काम कर गया सही से, फिर हर सब्जेक्ट के लिए वैलिडेशन चेक कीजिए। ठीक है। तो होप आपको इतना समझ में आ चुका है। तो मैं इस प्रोग्राम का कोड अभी के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये आपके लिए काम दे रहा हूँ। जस्ट डू बाय योर ओन। इस वीडियो में आपके लिए यही काम है। आप ट्राई कीजिए अपने आप, एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख के देखिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए। आप अपना थिंकिंग लेवल को यूज करके आंसर करने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है। चॉइस आपका है, जैसे कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख के करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप प्रोग्राम में वैलिडेशन डाल सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रोग्राम के लिए आप काम कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखिए इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन आपको मिला होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।